हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर करके देखो 1.1 पेज नंबर 6 का 8 नंबर सम्स करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारे इलाके के क्लब के घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.2 मीटर, 5.5 मीटर और 4.2 मीटर है। तो क्या करना है, घर में 3 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा तथा 2.25 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा माप को 2 खिड़कियां हैं। तो ये नंबर क्वेश्चन ये दे दिया क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना ABCD को, ठीक है। तो क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है करके देखें। प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने में क्या खर्च होगा बताओ। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए A नंबर 8 नंबर है आपका, 8 का A नंबर, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या घर के फर्श का क्षेत्रफल, यही पूछा गया ना, पहले क्या पूछा गया है, घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। तो घर के फर्श का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, निकालेंगे। ये क्या आपका घर है, एक मान लीजिए घर है, ठीक है। घर का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, फर्श का। तो फर्श नीचे का जमीन का निकालना है। तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या करेंगे, लंबाई मेरा क्या दिया हुआ है 7.2, यहाँ लिख देते हैं पहले, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई क्या है, दीवार का नहीं ना बोला गया है, फर्श का बोला गया, जमीन का नीचे का। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई मापेंगे, ठीक है। दीवार रहता तब ना ऊंचाई मापते हैं। तो लंबाई में कितना दिया हुआ है 7.2 मीटर इंटू 5.5 मीटर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 7.2 इंटू 5.5 कीजिए। 5 2 10 हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36, 5 2 10 हाथ में 1 35 और 1 36। ये आपका 2 संख्या है ना, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 2 संख्या पीछे से गिनकर क्या कीजिएगा, ये कर दीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा 1 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 39.60, ठीक है। 60 क्या लिखेंगे, 39.60 आपका वर्ग मीटर लिखेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल निकल गया। फिर बोला करके देखें, ये तो निकाल दिए। प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने में क्या खर्च होगा बताओ। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे क्या, प्रति मीटर, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श, ठीक है, फर्श का सीमेंट करने में खर्च 62 रुपये करके दर से बोला गया, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर क्या हो रहा है 62 रुपये करके, आपका 62 रुपये की दर से लग रहा है। तो फर्श का सीमेंट करने में, तो ज़मीन का मरम्मत करेंगे तो क्या ये पूरा आपका कुल ज़मीन है ना, ये ज़मीन आपका पूरा क्षेत्रफल निकल गया, मतलब क्या ज़मीन इतना पूरा है आपका। तो 39.60 वर्ग मीटर इंटू 62, आप कीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, यहाँ मैं कर रही हूँ, ठीक है। 62 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 6 2 12, हाथ में आया 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 9 2 18 और 1 9 2 18 और 1 19, हाथ में 1, 3 2 6 और 1 7, फिर क्रॉस 0 3 6 6 36, हाथ में 3 और 9 6 54 और 3 कितना होता है 54 और 3 कितना होगा 57, हाथ में 5 6 3 18, 18 और 5 कितना होगा 23 लिखेंगे। 15 हाथ में 1 14 और 1 15, हाथ में 1 3 और 1 4, 2 का 2 प्लस करते हैं, ठीक है। और ये 2 संख्या है आपका, पॉइंट का 2 संख्या है ना, पीछे से 2 संख्या गिनकर पॉइंट दे दीजिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2.2455 2455.0, ठीक है, रुपया खर्च होगा।
ठीक है, इतना रुपया खर्च होगा आपका, पूरा ही हम लोग क्या करेंगे, इतना रुपया खर्च करेंगे। ये 62 रुपये करके दर से लगेगा, पूरा फर्श को मरम्मत करने में इतना रुपया लगेगा। ए का आपका ये हो गया, आपका 1 नंबर का सम्स हो गया। ठीक है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखो। तो दरवाजा खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, दरवाजा का क्षेत्रफल। दरवाजा का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई ना, तो हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई, आपका लंबाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और मीटर लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 1.8 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8 3 जा 24 होता है, हाथ में 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना होता है 5, 5.4 वर्ग मीटर आएगा। हो गया। अब बोला गया खिड़की का वर्ग क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल। अब 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब 2 खिड़की बोला गया है ना, तो एक खिड़की तो नहीं है, सिर्फ लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। 2 बोला गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2.25 इंटू 1.8 है। ठीक है, तो ये सब मीटर में है आपका, तो हम लोग मल्टीप्लाई करिए, 2.25 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई कीजिए। 8 5 जा 40, हाथ में 4, 8 2 जा 16 और 4 20, हाथ में 2, 8 2 जा 16 और 2 18 इंटू 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0 5, 10 का हाथ में 1, 3 और 1 4, ये हुआ। अब पॉइंट के बाद 2 संख्या है और 1 संख्या है, 3 संख्या हो गया, 3 नंबर पीछे से गिनकर पॉइंट लगा दीजिएगा, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 10 का 0, हाथ में 1, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा, मगर 1 मेरे पास है। अब 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपका 3 संख्या है ना, 3 संख्या गिनकर दे दिए पॉइंट, तो यहाँ पर 8.1 वर्ग मीटर लिखे। अब क्या बोला गया है, बोला गया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये हम लोग आगे इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दरवाजा और खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 5.4 प्लस 8.1 लिखेंगे और वर्ग मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को प्लस कीजिए, 4 और 1 कितना होता है 5, और पॉइंट का पॉइंट, और 8 5 कितना होता है 13, 13.5 वर्ग मीटर। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होगा, देख बताते हैं। देखिए अब लिखिए क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए खिड़की और दरवाजा का कर लिए ना हिसाब, कुल मिल गया मेरा खिड़की दरवाजा कितना है। अब दीवार का निकालेंगे, तो दीवार का हम लोग कैसे लिखेंगे जानते हैं, एक घर में 2 दीवार होता, कितना होता है 4 दीवार होता है ना, तो 2 क्या लिखेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई, दीवार का तो ऊंचाई भी होगा, प्लस फिर 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये देखिए लंबाई गुने ऊंचाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि देखिए 4 दीवार है, तो आपका हम क्या किया, ऊंचाई चारों दीवार का ऊंचाई होता है ना, तो लंबाई गुने ऊंचाई भी कर दिए और चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दिए। तो कीजिए, 2 गुने लंबाई मेरा कितना है आपका 7.2 गुने ऊंचाई कितना है 4.2, ये किए, प्लस 2 गुने चौड़ाई कितना है मेरा 5.5 गुने ऊंचाई कितना है 4.2। अब कीजिए मल्टीप्लाई, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये 7 गुने 2 7.2 4.2 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, फिर 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 लिखे, 4 8 4 12 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1 और 2 1 3, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए,
ठीक है। ये 2 आपका 2 संख्या हुआ ना, पॉइंट का 2 संख्या है तो 2 संख्या यहाँ पे गिन कर दे दिए पॉइंट। अब 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 0 का 0, 6 2 जा 3 2 जा 6, ये 2 संख्या 0 है तो 2 कितना लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 60.48। ठीक है, ये हो गया प्लस। और फिर क्या लिखेंगे आपका, हम लोग लिखेंगे क्या, अब गुना कीजिए ये 5.5 4.2, 5 2 जा 10 हाथ में, 10 और 1 11, 5 4 जा 20 हाथ में और 2, और 5 4 जा 20 और 2 कितना 22, यहाँ 0 और ये 1 3 2, ये क्या है 2 संख्या है ना, 2 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 1 जा 2, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 46.20 ये लिखें और लिख दीजिएगा वर्ग मीटर। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, 0 और 8 कितना होता है 8, 4 2 6, पॉइंट है पॉइंट दीजिए 0 6 6 और 4 2 6 और 4 कितना होता है आपका 10, 106.68 आएगा वर्ग मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया, खिड़की का भी क्षेत्रफल निकल गया, दरवाजा का भी क्षेत्रफल निकल गया। मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, दरवाजा और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकला ना, लिखेंगे क्या आपका, हम लोग लिखेंगे दरवाजे और खिड़की। ठीक है, खिड़कियों को छोड़कर, ठीक है, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर बोला गया घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये सिर्फ क्या निकला था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला था। अब इसको माइनस कर देंगे, जो जोड़े थे ये घर का हुआ, आपका पूरा घर का क्षेत्रफल निकला कितना 106.68 ये निकला माइनस, और ये आपका खिड़की और दरवाजा का कितना निकला था क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 13.5 ये लिखेंगे वर्ग मीटर। अब देखिए लेस कीजिए, आप कीजिएगा 106.68 लेस कीजिए 13.5, तो ये 0 हो गया, मान लीजिए 8, यहाँ 8 लिखेंगे, 6 में से 5 चला गया 1, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 93.18 वर्ग मीटर। अब निकला, ठीक है, दरवाजे और खिड़कियों छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही पूछा गया था, तो ये निकाल दिए। इतना बड़ा सेंस बनेगा आपका, ये पूरा ही निकालना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए नंबर क्वेश्चन क्या है, घर के छत का क्षेत्रफल निकालो। तो घर का छत का बोला गया, अब दीवार का क्षेत्रफल निकल गया ना, दीवार का तो क्षेत्रफल निकल गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे घर के छत का क्षेत्रफल, घर के छत का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल घर का छत बोला गया ना, तो छत में तो ऊंचाई नहीं होगा, क्या होगा लंबाई और चौड़ाई ना होगा, जैसे फर्श का हुआ था, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई मेरा क्या दिया 7.2 मीटर इंटू 5.5 मीटर क्या है चौड़ाई है, क्योंकि घर का छत पे क्या होता है ऊंचाई होता है नहीं ना, दीवार का ऊंचाई होगा। तो 7.2 का मल्टीप्लाई 5.5 से कीजिए, 5 2 जा 10 हाथ में 1 35 हुआ और 1 36 इंटू यही चीज़ आएगा। तो ये 2 संख्या है ना, एक और एक ये हुआ 2, तो 2 पीछे से गिन के लिख दीजिए 39.60 वर्ग मीटर। जिस प्रकार निकला था आपका, क्या निकला था, घर के फर्श का क्षेत्रफल निकला ना, तो उसी तरह घर के छत का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, यही आंसर है। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर, ठीक है, दीवारों भी होगा छत भी होगा, ठीक है, घर के चारों दीवारों और छत पर चूना करने में क्या खर्च होगा बताओ। यहाँ और लिख देंगे, और छत पर चूना करने में क्या खर्च होगा बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दरवाजा और खिड़की को
छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, क्या निकला था, घर की छत का क्षेत्रफल कितना निकला, 39 पॉइंट, ये इक्वल टू दीजिए, यहाँ मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। और घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना निकला था आपका, 193 निकला था, ठीक है, 93। देखिए, दरवाजा खिड़की को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो दरवाजा खिड़की को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना निकला था, ये निकला था ना 93.818 वर्ग मीटर, 93.18 वर्ग मीटर। और कुल बोला है छत का भी क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल कितना निकला, प्लस कर देंगे, ठीक है, 39.60 वर्ग मीटर। अब दोनों को प्लस कीजिए, क्या लिखिएगा, ये 0 और 8 है तो कितना हो जाएगा, 0 8 8, 6 और 1 7, पॉइंट का पॉइंट दीजिए, 9 3 कितना होता है, 12 हाथ में 1 और 12 1 9 3 12 और 1 कितना होता है 13, तो 132.78 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, ये निकल गया। अब बोला गया है क्या, 12 रुपया का गेन लग रहा है, ठीक है, मरम्मत चूना लगाने में, तो ये भी निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाज़ा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों और छत पर चूना करने में, ठीक है, खर्च होगा, कितना खर्च होगा आपका। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, लिखेंगे इक्वल टू 12 रुपये का खर्च हो रहा है ना, तो ये था ना आपका खिड़की दरवाजा को तो चूना नहीं करेंगे, तो ये आपका 132.78, ठीक है, वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इंटू 12 रुपये कर दीजिएगा। तो हम लोग इसका गुना करते हैं, यहाँ पे 12 का से गुना कीजिए, 2 8 जा 16 हाथ में 1 और 7 2 जा 14 1 15 हाथ में 1, 2 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, फिर मल्टीप्लाई 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, प्लस कीजिए, 3 5 3 18 हाथ में 1, 12 1 13 हाथ में 1, 8 और 1 9 5 1, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना आपका, यहाँ पे पॉइंट है, तो दो संख्या बाद क्या पॉइंट दे दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1593.36 रुपया लगेगा, ठीक है, इतना रुपया लगेगा आप लोगों को। रंग करेंगे तो पूरा ये चूना का कलर करेंगे ना, तो 12 रुपया इतना पूरा था आपका, जितना भी क्षेत्रफल निकला, ये छत और कुल दीवार का क्षेत्रफल निकला, और उसका फिर खर्च कितना लगेगा, 12 रुपये करके लगाएंगे तो चूना का, तो ये 12 रुपये से गुना कर दिए, आ गया, यही आंसर है डी का, ठीक है, इसी तरह करिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।